लोग चलते हैं साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव की ओर, जो BVI साइंस के ऑब्जेक्टिव है। अगर इस साइंस को ऑब्जेक्टिव को आप याद कर लेते हैं तो एग्जाम में इसमें से कई मार्क्स आप तैयार कर लेते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश की सभी किरणों को आपस में एक जगह बटोरने का कार्य करता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। मतलब कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहे कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक कौन सा होगा? तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, मतलब कि विकल्प नंबर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। तो दोस्तों लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघुपतन, तो इसका विकल्प नंबर सी देखिए बहुत अधिक बढ़ जाता है। मतलब जब लघु पतन होता है तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। कह रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन की सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अधिक उपयुक्त है? तो सौर कुकर के लिए आपका अवतल जो दर्पण है सबसे अधिक उपयोगी होता है। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहे कि सोडियम का परमाणु संख्या होता है। तो दोस्तों सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। यह आप लोगों को तो मालूम होगा, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कह रहा है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन, यह चिपको आंदोलन किया गया था। मतलब कि वृक्ष का संरक्षित करना होगा। तो विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा। अब आते हैं 7 नंबर। कह रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। दोस्तों उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। जब उदासीन विलयन होगा तो इसका पीएच मान 7 होता है। आते हैं 8 नंबर। मानव नेत्र की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। बहुत VVI क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब मानव नेत्र स्पष्ट न्यूनतम दूरी हो देखने के लिए उसको कम से कम 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहे कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। कूलम्ब या कूलाम्ब दोनों बोल सकते हैं, कूलम्ब बोले या कूलाम्ब बोले, कोई गलती नहीं होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है। लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पाते, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो ताप बढ़ने का पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता नहीं है, कोई नहीं। तो ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 चाल होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब कह रहा है कि मानव हृदय कितने कोष्ठकों में विभक्त है? तो मानव का जो हृदय है आपको 4 कोष्ठकों में विभक्त किया गया, 4 कोष्ठकों में बांट दिया गया है। कह रहा है पौधों में गैस का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों पौधों में गैस का विनिमय उनके पत्तियों के द्वारा होता है। जो उनका पत्ता होता है उन्हीं के द्वारा होता है। लेंस के मुख्य फोकस की दूरी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की दूरी 2 होती है। दोस्तों दर्पण में मुख्य फोकस ओनली 1 होता है, लेकिन लेंस में अगर चलते हैं तो मुख्य फोकस आपका 2 हो जाता है।
प्रकाश की किरण कैसी गमन करती है? तो दोस्तों प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अब 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हजामत बनाने के लिए दर्पण का उपयोग होता है। दोस्तों हजामत बनाने के लिए हमेशा आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग क्योंकि जब हम लोग अब सैलून में जाते हैं तो एक छोटा भी बार बड़ा दिखाई देता है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रक्तौधी रोग होता है। दोस्तों याद रखिए कि विटामिन ए की कमी से रक्तौधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो दोस्तों डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। आंख का व्यवहार होता है दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल लेंस की तरह, दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो आंख का व्यवहार हमेशा लेंस की तरह होता है, उत्तल लेंस में उत्तल लेंस की तरह होता है। अब कह रहा है कि पराग कोश में होता है, किसमें पराग कोश होता है? तो पराग कण में ही पराग कोश होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका है, पराग कण में पराग कोश होता है। याद रखिए दोस्तों। कह रहा है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक होगा। दोस्तों इसमें विकल्प छूट गया है, चलते हैं आगे। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार की संख्या 7 होता है, जो विकल्प नंबर बी में है। कह रहे शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, हमेशा शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। चलिए तो हम लोग आज इतना ही पर ड्रॉप करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।